हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शाहिद विद अनदर वीडियो। लूसेंट जीके क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो पार्ट 2 है। जो लोग पॉलिटी के पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है पॉलिटी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी देशी रियासत को पुलिस कार्यवाही द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया? तो वो कौन सी रियासत है? ऑप्शन में है जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है, हैदराबाद है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। हैदराबाद एक अकेला ऐसा जो रियासत है जिसको पुलिस कार्यवाही के थ्रू जो है इसको सम्मिलित किया गया था। ओके, और इसके बाद अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा जो है सम्मिलित किया गया था। ओके, विलय पत्र के द्वारा। उसके बाद अगर जूनागढ़ की बात करें, जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के द्वारा सम्मिलित किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया? तो ऑप्शन में है 21वें और 42वें, 44वें और 31वें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 31वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ओके, और 42वें संविधान संशोधन को हमारे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है? यानी वो कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को यानी कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बेरूबारी यूनियन बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती है। इस वाद के तहत 1973 में जो है संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट है प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है, अतः इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो 1973 में ये हुआ था, ठीक है ना, इसका केस 1973 में। और बेरूबारी यूनियन जो हुआ था वो 1960 में हुआ था। पहले इसमें कहा, बेरूबारी जो यूनियन बनाम भारत संघ था, इसमें कहा गया था ये भारत का संघ नहीं है। ओके, अंग नहीं है। ओके, तो इसमें जो है 1960 में हुआ था, ये 1960 में हुआ था। इसके मामले में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें जो है इस केस का जो रिजल्ट आया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, तो इसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन यही चीज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा निर्णय दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। तो उसमें क्या कहा गया कि 1973 में इसको प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसको संविधान की उर्वरा भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन में है नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल को जो है
क्या किया जाता है, उर्वरा भूमि, संविधान की उर्वरा भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। ओके। और इसके अलावा अगर बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो ये आर्टिकल जो है 36 से 51 है। ओके, 36 से 51। छत्तीस से 51 है। और इसके बाद जो हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार हमारा 12 से 35 है। और इसके अलावा जो है हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें तो इसे 32 में रखा गया है। और ये B.R. अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर जो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कहा गया है, तो वो जो है इसको संवैधानिक उपचारों को बोले हैं कि ये संविधान की आत्मा है। ओके, संविधान की आत्मा, ठीक। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोले हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी इसमें जो है कुछ प्रिंट में जो है मिस्टेक हो गया था, तो जवाहर रह गया यहाँ पे, ठीक, उतना अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद है, उसके बाद S.C. मुखर्जी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अनुच्छेद द्वारा देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है? तो ऑप्शन में है 19A, 19B, 19C, 19D। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अब चलिए थोड़ा इस पर चर्चा करें। तो 19A में क्या कहा गया है, 19A में कहा गया है कि बोलने का अधिकार है आपको, ठीक है ना, बोलने का अधिकार है, और प्लस इसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी है। ओके, और इसके बाद 19B में जो है हम क्या कर सकते हैं, एक संघ बनाने की जो है इसमें संविधान संघ बनाने का अधिकार है। ओके, और उसके बाद जो है 19C में जो है इसमें जो है इसमें संघ बनाने का अधिकार है कि इसमें जो है जो बी है हमारा, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो 19B जो है बिना हथियारों की सभा करने का अधिकार है। ओके, बिना हथियारों के सभा करने का अधिकार है। उसके बाद 19C में जो है इसमें संघ बनाने का अधिकार है। ओके, संघ बनाने का अधिकार है। और उसके बाद 19D में ये आपको मैंने बता दिया कि ये 19D में क्या है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन यानी कि आने जाने का स्वतंत्रता है, आने जाने की। ओके, आवागमन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला? तो ऑप्शन में है 61वें संविधान संशोधन, 52वें और 101वें, 104वें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 61वें संविधान संशोधन के तहत 1900 आप कह सकते हैं 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला। ओके, और इसके बाद अगर बात करें तो 52वां संविधान संशोधन क्या किस लिए लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन जो है ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें, और इसके बाद जो है दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है। ओके, किसमें? 52वें संविधान संशोधन में। और 101वें यानी कि 101वें जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें क्या कहा गया था, इसमें जो है 1 जुलाई जो 2017 को ये लाया गया था।
और ये इसमें ये कहा गया कि जीएसटी को लागू किया गया, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। ओके, 1 जुलाई 2017 को ये लाया गया था और इसी में जो है जीएसटी को जो है ऐड किया गया। ओके, आप ये कह सकते हैं 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था जीएसटी। अब उसके बाद जो है 104वां संविधान, जो कि अभी तक 104 संविधान संशोधन हुए हैं, तो जो लास्ट संविधान संशोधन हुआ यानी कि 104, तो वो क्या था? वो 104 संविधान संशोधन, इस पर अगर चर्चा करें तो ये जो है SC ST को, SC यानी शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स, इनको जो है लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है, बढ़ाने के लिए किया गया था। ओके, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए, सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए ओके लाया गया था 104वां संविधान संशोधन। ओके, और अगर इसकी बात करें SC ST को, तो ये 333 यानी कि 333 में इसका उल्लेख किया गया, आर्टिकल 333। उसके बाद 334 में भी इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 334। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन में है अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। तो भारत में राज्यपाल का पद जो है कनाडा से लिया गया है। उसके बाद अमेरिका से पूछेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसमें जो है जो ज़्यादा पॉपुलर है तो मौलिक अधिकार को लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स को। ओके, उसके बाद जो है आयरलैंड से अगर पूछेंगे तो नीति निदेशक तत्व को भी लाया गया था इसे। ओके, नीति निदेशक तत्व को लाया गया। उसके बाद जर्मनी की अगर बात करें, जर्मनी में एक्चुअली ये स्पेशल किया गया है। जर्मनी में जो राष्ट्रपति जो अपना राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति शासन के तहत या नेशनल इमरजेंसी के तहत वो उसको मौलिक अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त है। जो ये पद है ये जर्मनी से लिया गया है। जो राष्ट्रीय आपात के समय जो है राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी अधिकार प्राप्त हैं, वो जर्मनी से लिए गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में किस व्यक्ति का वेतन कर मुक्त है? तो ऑप्शन में है मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री PM, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के वेतन यानी राष्ट्रपति के पद वेतन जो है वो कर मुक्त है, कर मुक्त है यानी कि टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो ऑप्शन में है दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीजन, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन देश के बाहर हुआ था? तो ऑप्शन में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री का निधन देश के बाहर हुआ था। ओके, और इनका निधन कहाँ हुआ था देश के बाहर? ये ताशकंद में हुआ था। ओके, ताशकंद में। चलिए आज का सीज़न कंप्लीट हुआ। तो हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद शाहिद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप लोग चैनल पे नए हो। ओके, तो हाँ दोस्तों, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।